आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये सवाल है भाई, ये बहुलक की सवाल है और आपको बता दें बहुलक से संबंधित हर बार एग्जाम में 6 अंक का क्वेश्चन पूछता है। ये प्रायिकता की सवाल है भाई, जो कि 6 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। ये सवाल जो आप देख रहे हैं निर्देशांक ज्योमेट्री के, आपको बता दें इस प्रकार से हर बार सवाल देता है। हाँ, थोड़ा अंक भाई बदल सकता है क्योंकि आपको सेम ऐसे ही 2-3 सवाल एनसीईआरटी लेवल में भी है भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, तो आपको सेम यही सवाल देगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहेगा भाई, अंक थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, बाकी रूल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यही रहेगा, जो कि आपको यहां से पूरे 6 अंक मिलने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में 3 सवाल बताएंगे, आप तीनों सवाल को देख लीजिए भाई, यहां से आपका 6 तिरिक 18 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको सवाल दे और उसमें बहुलक पूछे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सारणी बनी है आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको बना कर देगा। यहाँ पर जो F1 F0 F1 और ये सब लिखा है, ये नहीं लिखा रहेगा, और ये जो डिब्बा टाइप का बना है ये नहीं बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे बहुलक पूछेगा तो सबसे पहले तो ये सारणी को एक बार नोट करिएगा। हम आपको यही समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग एग्जाम में इस पूरी सारणी को एक बार नोट करना है, ये लिखना नहीं है, केवल सारणी को ही नोट करना है। उसके बाद यहाँ से पर आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 61 है। तो 61 के सामने वाले को भाई ऐसे ही कर लेना है, डिब्बे टाइप का ऐसे बना लीजिएगा। पेंसिल होगी तो पेंसिल से बना देना, या तो काली पेन से बना देना। जैसे आप इसको नीली से उतारेंगे तो काली पेन से बनाना, और काली से तो उतारना नहीं, नीली से ही उतारना है, और काली पेन से ऐसे डिब्बा बनाना है। और यहाँ पर जो है, जब सबसे बड़े अंक के पहले F1 लिखना होगा, इससे पहले 0, मतलब भाई 1 के पहले क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है, जो कि इतना आप कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो पहला जो 60 है ना, इसको हम यल से प्रदर्शित कर देंगे। किससे, यल से प्रदर्शित कर देंगे। अब यहां पर लिखना पड़ेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये वाली लाइन तो लिखेंगे नहीं, तो यल बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ से F1 कितना है, 61 है, और F0 कितना है, 52 है, और F2 कितना है, 38 है। और यहाँ पर हमें H निकालना पड़ता है। H का मतलब होता है कि जो ये लिए है भाई वर्ग अंतराल, मतलब इसका अंतराल कितना है, 0 से 20 तक पहुँचने में कितना नंबर लगा होगा, 20। मतलब ऐसे उल्टा घटाओ, 20 में 0 गए 20, 40 में 20 गए 20, 60 में 40 गए 20, 80 में 60 गए 20, यानी कि कुल मिला के आने वाला क्या है, 20 ही आने वाला है। इतना हो गया। इतना कहने के बाद आपको सीधा बहुलक का फार्मूला यूज करना है। क्या करेंगे, बहुलक का सीधा फार्मूला यूज करेंगे। बहुलक होता है यल प्लस या फिर L1 प्लस हो। यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका F0, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा F1 माइनस में F0, क्या हो जाएगा, F1 माइनस का F0, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, ये जो है आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसी के इंटू में H। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा, जो कि भाई यहाँ से 6 अंक आपके तो भाई मिल ही जाएंगे। तो यल कितना है, यल कितना है, 60 है, प्लस में F1 की बात करें तो F1 कितना है, F1 61 है, माइनस में F0 का है कितना है, F0 52 है, अपान में 2 इंटू F1 कितना है, 61 है, माइनस में F0 जो है माइनस का 52, माइनस F2 कितना है, तो F2 कितना है भाई, ये हमारा 38 है, जो कि ये हो गया, इंटू में H कितना है, 20 हो गया, H कितना है, 20 है। अब उसके बाद 60 प्लस में 61 माइनस 52, तो 61 में 52 घटेगा नहीं, और 52 में से हम अगर 61 को घटाएं तो 52 8 1 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। और 61 दूनी कितना हो जाएगा, पहले इसका गुणा कराएंगे, 2 1 2, 2 6 12, इसको हम जोड़ेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। और ये इंटू में जो है 20 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 60 प्लस में 9 अपान ये 122 में 90 घटाएंगे 2, 12 में से 9 गए 3, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 बटे का 32 हो गया। तो ये हो गया 60 प्लस, इसको आप पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.625 आएगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी लघुत्तम लेकर सॉल्व कर सकते हो। इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 65, यानी कि 65.625, और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान था भाई, आपके समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी आसान होता है। बस यही ध्यान देना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे F1 मानते हैं, F1 के ऊपर 0 आएगा और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, और जस्ट इसके सामने ऐसे करेंगे, इसके वर्ग अंतराल को H से दिखाएंगे। बाकी फार्मूला तो आपके सामने लिखा है। चलिए, ये हमारी पहली नंबर सवाल थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान थी, जो कि ये भाई 6 अंक की सवाल भाई पूछा गया एग्जाम में, जो कि आपको हम शुरू में बताए हैं। और सभी चैप्टर के और सभी भाई पार्ट को अगर देखना है लाइन से, ये पार्ट नंबर 14 है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। बाकी चलिए पहले हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर दूसरी है वो आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें दिया है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी है, उसमें कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं।
जिन पर जो है 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, जिस पर जो है 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है। एक डिस्क, भाई डिस्क मतलब है कोई कागज का, मतलब कोई होगा प्लास्टिक का या कागज का, जिस पर 1 से लेकर 90 तक अंक लिखा हुआ है, और इस पेटी में से एक डिस्क निकाला जाता है, यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगा नंबर 1 2 अंकों की संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग, और तीसरा क्या दिया है 5 से विभाजित अंक। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पेटी में जो है डिस्क की संख्या कितना भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे पेटी में डिस्क की संख्या बराबर कितना है 90 डिस्क है। कितने हैं भाई 1 से 90 तक लिखा हुआ है, यानी कि टोटल जो डिस्क है, यानी टोटल जो पत्ते होंगे वो 90 होंगे। अब उसके बाद नंबर 1 क्या बोला है 2 अंकों वाली संख्या। तो पहले ये चेक करो आखिर 2 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो 2 अंकों वाली कुल संख्या तो देखिए 2 अंकों वाली अगर हम कुल संख्या की बात करें तो भाई जैसे टेबल होता है, टेबल में क्या है 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 11 रहेगा, 12, ऐसे करके ऐसे भाई लाइन पूरी बनेगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा 99 आएगा, फिर 100 आ जाएगा। तो ये वाला जो है आपको भाई, चलिए ठीक है, कहाँ तक दिया है 90 तक दिया है, केवल 90 तक। कहाँ तक लेना है, केवल 90 तक लेना है बस। तो 1 से लेकर 90 तक जाने में जो टोटल गिनती आएगी वो 90 गिनती आएगी, और सब 2-2 अंक की रहेंगे, लेकिन ये जो लाइन है यही आपका कुछ 9 गिनती है जो आपके सिंगल अंक वाले रहेंगे। बाकी 11 12 ये सब भाई डबल अंक है, 10 डबल अंक है, 90 भी डबल अंक है। तो तक बोला है, तक का मतलब भाई 90 तक हमें लेना पड़ जाएगा। तो टोटल गिनती 90 हो जाएगी। 90 में से 9 गिनती जो ऐसी हैं जो दो अंक की नहीं है, मतलब 9 गिनती ऐसी हैं जो सिंगल हैं। तो 90 में से 9 हटाएंगे तो 81, यानी कि 81 एक गिनती ऐसी होंगी जो 2-2 अंक की होंगी, यानी कि दो अंकों वाली कुल संख्या कितना हो जाएगा 81। तो इसका जो प्रायिकता निकालेंगे, अवशिष्ट प्रायिकता जो इसका निकलेगा भाई, टोटल कितना है 90 है, और ये आया कितना 81, तो 9 9 81, 9 10 90, यानी कि 9/10 ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है भाई, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो देखिए पूर्ण वर्ग पहला नंबर तो 1 का वर्ग बनेगा, 2 दूनी 4 का बनेगा, 16 का वर्ग बनेगा, 4 चौक 16, 5 25 बनेगा, 6 छंग 36, 7 सते 49, 7 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 9 9 81, 10 दहमत 100 जो है ये 90 से क्रॉस कर गया, तो 10 दहमत 100 नहीं बनेगा, यानी कि इतनी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती है जो पूर्ण वर्ग बन रही है। तो इसका अगर हम अभीष्ट प्रायिकता निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, क्या लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और टोटल कितना है 81 है। तो भाई 8 नहीं 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 9 छूटा है, 9 9 3 का वर्ग है भाई, अब हो गया 9, तो 9 का 9 9 9 9 81, यानी कि ये जो आएगा 1/9 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोला है 5 से विभाज्य संख्या, तो तीसरे में क्या लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं मतलब जो 5 से कट रहा हो, तो 5 कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 35, 5 40, 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, इतनी गिनती हैं जो 5 से कटेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी गिनती है 18 गिनती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, कितना आया था 18 गिनती आई थी, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, और टोटल कितनी गिनती है, टोटल कितनी है 90 है, 18 का 9 18, 18 5 90, यानी कि 1/5 हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि भाई आपके समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था, और ये हमारा प्रायिकता की सवाल है, और प्रायिकता की सवाल भी भाई एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी।
अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको भाई 6 अंक की पूछी गई है, कई बार 4 अंक में भी आती है, 6 अंक में भी आती है। और एग्जाम में भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है। 4 में आएगा फिर भी 4 नंबर मिलेगा, 6 में आएगा फिर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया है बिंदु 4, -1। तो एक बिंदु है ये क्या है, 4, -1 है। 4, जो है -1 है। और एक बिंदु बोला इसको जोड़ने वाला, तो भाई मान लो इसको जोड़ने वाला एक बिंदु और है, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। इसको जोड़ने वाला जो है ये -2 -3 है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित, त्रि मतलब 3, सम माने बराबर, तो बराबर 3 भागों में बांटना है। तो 3 के लिए कम कर दो, 2 भागों में काटना पड़ेगा। जब हम 2 भागों में काट देंगे तो 1 2 3 भागों में ये बट गया। तो इसका जो कटान बिंदु है इसको हम P और Q मान लेते हैं। अब हमें P के निर्देशांक और साथ ही हमें Q के निर्देशांक हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे P के निर्देशांक। P के निर्देशांक ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1 कितना है, -1 है। यहाँ पर हो जाएगा x2 और यहाँ पर हो गया y2 कितना है, -2 है। तो भाई P के निर्देशांक जब निकालेंगे, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2 कामा, यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 पूरे के बटे में m1 प्लस का क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूकी लगा दे रहे हैं भाई, ये देखिए वो बिंदी और कामा लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो m1 होगा और जो m2 होगा भाई, जब P का हम लेंगे मतलब P के जब निर्देशांक निकालेंगे तो इधर हमारा एक एरिया बच रहा है तो एक, यहाँ पर 2 एरिया बच रहा है तो एक एक कितना हो गया, 2, तो इधर वाला 2 हो जाएगा, मतलब m1 1 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, और m2 जो है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, क्योंकि हम जब P निकालेंगे तो भाई m1 की तरफ एक एरिया है तो 1, और m2 की तरफ डबल एरिया पड़ जा रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ जाएगा। अब चलिए इसको रख कर सॉल्व करते हैं। तो m1 की बात करें तो m1 1 है, x2 आप यहाँ से देख सकते हो कहाँ गया, ये -2 है, प्लस में m2 कितना है, 2 है, x2 कितना है आप यहीं देख लो 4 है, पूरे के बटे में m1 1 प्लस m2 2 है। m1 कितना है आप यहाँ से देखिए 1 इंटू y2, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से देख सकते हो -2 प्लस m2 कितना है 2 गुणे y1 कितना है, y1 आप यहाँ पर देखिए -1 पूरे के बटे में m1 प्लस का m2, तो m1 1 है और m2 2 है, इतना हो गया। ये हो जाएगा 1 2 के 2 -2 प्लस 4 दूनी 8, 2 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा -2 2 1 2, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई m1 कितना है, मान सही रखें कि नहीं, यहाँ पर देखो x2 -2 है, y2 कितना है -3 है, तो y2 जो है ये -3 रहेगा, तो ये 3 हो गया, बाकी सही है। तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा 6/2 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 होगा, ये माइनस माइनस से जुड़ेगा -5/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 2 3 6, यानी कि ये बचा कितना, नहीं नहीं ये 3 है नीचे ना, 3 3 3 3 दूनी 6, तो ये हमारा 2 कामा -5 कितना 3 हो गया, -5/3, ये हमारा P के निर्देशांक हो गया। अब हम P के निर्देशांक लिख लिए हैं, अब हमें क्या निकालना है भाई, P का हो गया, यानी कि ये वाला हो गया। अब हमें Q के निर्देशांक हमें निकालना है, तो चलिए हम Q के निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q के निर्देशांक। जब हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो फार्मूला हमें यही यूज करना है, m1 x2 m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर जो m1 रहेगा और m2 रहेगा, ध्यान सुनिएगा, अभी ये 1 लिख दिया भाई, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर जब Q की बात आएगी तो m1 का मतलब इधर डबल हो गया, तो m1 जो है 2 हो गया और m2 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो m1 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। बाकी x1 y1 जो है आपको यहीं से यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए m1 की बात करें तो m1 2 है, x1 भाई 4 है, आप लोग भाई बैक करके देख लीजिएगा, m2 1 है, x1 जो है ये हमारा x1 4 है, अच्छा x2 था भाई, x2 हमारा -2 है, पूरे के बटे में m1 2 और प्लस 1, m1 कितना है 2 गुणे y2 का मतलब भाई y2 आप ऊपर देखेंगे तो -3 है, प्लस में m2 1 है, y1 कितना है -1, ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 4 अपान 2 में 3 गए, 2 1 3 हो गया, ये -6 -1
पूरे के बटे में 3 हो जाएगा। तो ये 4 में 4 घटेगा 0, मतलब 0 के बटे में 3, सबका सब 0 कर देते हैं। ये -7/3 हो जाएगा। क्या होगा? -7/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख देंगे अभीष्ट बिंदु। क्या लिखेंगे नीचे? अभीष्ट बिंदु। जो अभीष्ट बिंदु आया पहले कितना आया? 2, -5/3 है, 2, -5/3 तथा 0, -7/3। ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा भाई। जो कि आप देखिए ये सवाल नंबर तीसरी है। तीनों सवाल आज की इस वीडियो में भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको ऐसे ही और भी पार्ट देखना है तो ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।